हेलो एवरीवन। सो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, जो कि जेरोम ब्रूनर ने दिया है। ये बीएड सिलेबस में है एज इट इज़, जो मॉडल्स ऑफ टीचिंग है उसमें। एंड और जो आगे का जो भी सिलेबस है वो हम पहले करा चुके हैं। अब एज इट इज़ जो 4 मॉडल दिए हुए हैं, अलग अलग जो भी वीडियोज़ होंगी वो उन 4 मॉडल्स के ऊपर होगी डिटेल में। सो चलिए शुरू करते हैं। वैसे ये जो टॉपिक है ये हर टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए और हर टीचिंग कोर्सेज़ में होता है सिलेबस में। सो सबके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कॉन्सेप्ट अटेनमेंट होता क्या है। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल में नाम से ही समझ रहे हो क्या चीज़ एक्सप्लेन की गई होगी कि बच्चा जो है, लर्नर जो है, वो उसको कॉन्सेप्ट अटेन करना है। कैसे करेगा अटेन? अटेन करने के लिए उसको खुद को एक्टिव होना पड़ेगा। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है लर्नर का। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। अब समझ लेते हैं क्या प्रोसेस रहता है, क्या किसका रोल रहता है। सो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल जो है वो एक टीचिंग स्ट्रेटेजी है। किसने डेवलप की थी? जेरोम ब्रूनर ने डेवलप की थी। ये हमें याद रखना है, क्वेश्चन पुट किया जाता है इस तरीके से। किस चीज़ पे फोकस करती है ये? लर्नर की हेल्प करती है क्या करने में? आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट। जो कॉन्सेप्ट है उनको आइडेंटिफाई करती है और अंडरस्टैंड करने में लर्नर की हेल्प करती है। कैसे करती है? कि प्रोसेस ऑफ एनालिसिस एंड क्लासिफिकेशन, एनालिसिस और क्लासिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो होती है। ये एक इंडक्टिव अप्रोच है जहाँ पे स्टूडेंट लर्न बाय ऑब्जर्विंग एग्जाम्पल एंड डिस्कवरिंग द अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट। जहाँ पे पहले उनको एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू वो किसी कॉन्सेप्ट पे पहुँचते हैं या रूल पे पहुँचते हैं। ओके, जैसे एग्जाम्पल दूँ मैं, टीचर है वो ओड इवन नंबर पढ़ा रहा है, इवन नंबर्स वो पढ़ा रहा है। तो इवन नंबर वो कॉन्सेप्ट का नाम लेगा, फिर वो कुछ एग्जांपल्स देगा बच्चे को। 51 है वो इवन नंबर है क्या? 54 इवन नंबर है क्या? 76 है वो इवन नंबर है क्या? तो बच्चे येस और नो में जवाब देंगे। ठीक है, कि ये चीज़ उस कैटेगरी में आती है, ये चीज़ उस कैटेगरी में नहीं आती। देन फिर वो समझेंगे कि वो चीज़ें क्यों आ रही है उस कैटेगरी में, कि उनके नंबर के लास्ट में ऐसे 2 4 6 8 आ रहा है, इसलिए वो इवन नंबर है। तो ये करेक्टरिस्टिक है इवन नंबर की। तो वो एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं और उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। देन वो एक रूल पे पहुंच जाते हैं कि इवन नंबर की करेक्टरिस्टिक ये है, तो इवन नंबर की डेफिनेशन में फिट होने के लिए ये करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। समझ गए? ये प्रोसेस रहता है बस। तो इसमें हर एक कॉन्सेप्ट इस तरीके से पढ़ाया जाता है। डेफिनेशन क्या है? अगर थ्योरेटिकल एग्जाम्स अगर है किसी का, बीएड में जो टॉपिक है उसमें थ्योरेटिकल एग्जाम्स भी होता है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, इसलिए ऐसे स्टेप वाइज मैंने लिखा हुआ है। डेफिनेशन में क्या लिखोगे आप? द कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल इज ए प्रोसेस ऑफ लर्निंग वेयर एग्जाम्पल ऑफ ए कॉन्सेप्ट आर प्रेजेंटेड। एग्जाम्पल है वो प्रेजेंट किए जाते हैं एंड स्टूडेंट डिटरमाइन द एट्रीब्यूट्स और रूल दैट डिफाइन द कॉन्सेप्ट बाय कंपेयरिंग येस और नो। नेगेटिव और पॉजिटिव एग्जाम्पल्स उनको दिए जाएंगे, फिर बच्चा उनकी करेक्टरिस्टिक या रूल्स जो है वो डिफाइन करेगा कंपेयर करके। ओके, तो ये प्रोसेस रहती है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल की? ये शॉर्ट फॉर्म है। ये एक तरीके से लॉजिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग है वो डेवलप करता है लर्नर के अंदर। एनकरेज करता है एक्टिव पार्टिसिपेशन, क्योंकि इसमें लर्नर का एक्टिव पार्टिसिपेशन तो रहेगा ही, वही तो येस नो या जो भी जवाब है वही देगा। ये प्रमोट करता है कॉन्सेप्ट या डिस्कवरी स्किल, क्योंकि बच्चा खुद डिस्कवर कर रहा है इसमें। ये इंप्रूव करता है क्लासिफिकेशन या डिफ्रेंशिएशन एबिलिटी होती है लर्नर की, उसको। ओके, फीचर्स क्या होंगे इसके? बेस्ड ऑन इंडक्टिव रीजनिंग अप्रोच। इंडक्टिव रीजनिंग रहती है, बच्चा एग्जाम्पल से स्पेसिफिक से किसी जनरलाइज चीज पे पहुंचता है। स्टूडेंट आर नॉट टोल्ड द कॉन्सेप्ट डायरेक्टली, दे आइडेंटिफाई इट थ्रू गाइडेड डिस्कवरी। उनको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट या उसकी करेक्टरिस्टिक नहीं बताई जाती, उनको कॉन्सेप्ट जो है उसके लिए गाइड किया जाता है और बच्चे डिस्कवर करते हैं उसको। हेल्प इन हायर ऑर्डर थिंकिंग, एनकरेज स्टूडेंट इंटरेक्शन एंड इंगेजमेंट। जो बच्चे हैं वो आपस में इंटरेक्शन करते हैं और इंगेजमेंट उनका बढ़ता है। कैन बी यूज अक्रॉस सब्जेक्ट लाइक साइंस, मैथमेटिक्स, ग्रामर एक्सेट्रा सब्जेक्ट में इसको यूज कर सकते हैं। अब जो है ये 5 स्टेप प्रोसेस है, इसमें 5 स्टेप है, ये हमें याद रखना है। इसमें 5 स्टेप आएंगे। वो 5 स्टेप कौन कौन से हैं? इसमें फर्स्ट जो स्टेप रहेगा उसमें क्या रहेगा कि बच्चों को इंट्रोड्यूस किया जाता है कॉन्सेप्ट। जो टीचर है वो इंट्रोड्यूस कर देगा कॉन्सेप्ट स्टूडेंट से और एग्जाम्पल्स देगा एक तरीके से उनको उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। फिर क्या होगा? अब स्टूडेंट जो है उसका काम शुरू हो जाता है। जो बच्चा है वो एक तरीके से आइडेंटिफाई करेगा उसकी करेक्टरिस्टिक और डिफाइन करेगा कॉन्सेप्ट को, येस नो का आंसर देगा और उसको
एनालाइज करेगा कि भाई क्यों है ये चीज़ ऐसे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल एट्रीब्यूट्स, अब जो क्रिटिकल जो एट्रीब्यूट्स हैं उनका आइडेंटिफिकेशन होता है, उसको करने के लिए जो टीचर है वो भी स्टूडेंट की हेल्प करता है, यूँ लगा लो उसके साथ काम करता है और उनको डिफाइन करता है एक तरीके से कॉन्सेप्ट को। अब बच्चे को समझ में आ गया है, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, लाइक हर कॉर्नर की चीज़ें कि ये चीज़ ऐसे क्यों है। अब जो कॉन्सेप्ट है उनका वो फॉर्मुलेशन होगा एक तरीके से, जो स्टूडेंट है वो क्रिटिकल एट्रीब्यूट से जो कॉन्सेप्ट है उसको फॉर्मुलाइज करेगा, देन उसको अप्लाई कर सकता है वो। अगर बच्चे को समझ में आ गया कि ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से वर्क करता है, इसकी करेक्टरिस्टिक ये है, देन उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट आएगा कि फाइनली स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकता है बाय यूजिंग इट इन रियल वर्ल्ड सिचुएशन, बाय सोल्विंग प्रॉब्लम रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट। उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वो उन चीज़ों को या उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करके अप्लाई करेगा। ओके, तो ये चीज़ आ जाएगी इसमें। तो ये 5 स्टेप हैं हमें याद रखने हैं कि फर्स्ट क्या है कि बच्चे को एक तरीके से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा कॉन्सेप्ट, उसके बाद जो उसकी करेक्टरिस्टिक है उसको फाइंड आउट किया जाएगा, फिर क्रिटिकल एट्रीब्यूट्स हैं उनको फाइंड आउट किया जाएगा और कॉन्सेप्ट है वो फॉर्मुलेट हो जाएगा और फिर एप्लीकेशन पार्ट आएगा उसका। ओके, एडवांटेज क्या है इसकी कि एक तरीके से कोग्निटिव स्किल्स हैं उनको एनहांस करता है, इंडिपेंडेंट लर्निंग और इंक्वायरी है एक तरीके से उस को बढ़ाता है, इंगेज करता है लर्नर्स को एक्टिवली और फोस्टर कोलेबरेटिव लर्निंग, जो कोलैब करते हैं उस लर्निंग को बढ़ाता है। लिमिटेशन भी है अब इसकी कुछ, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट को इस तरीके से नहीं पढ़ा सकते हम, तो टाइम कंज्यूमिंग है, मे नॉट सूट ऑल कंटेंट टाइप, स्पेशली फैक्चुअल जो नॉलेज है, फैक्ट्स वगैरह से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं तो फैक्ट्स में आप क्या एग्जांपल दोगे, फैक्ट है वो तो फैक्ट है, तो वो बच्चों को वैसे याद करना पड़ेगा। रिक्वायर गुड प्लानिंग एंड ट्रेंड एजुकेटर या टीचर, जो इसके लिए है वो काफ़ी ट्रेंड टीचर होंगे। क्लासरूम एप्लीकेशन इसकी क्या होगी, एग्जाम्पल के थ्रू माने तो ये एक तरीके से लाइक कॉन्सेप्ट क्लासिफिकेशंस जो हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है। यूज़फुल इन साइंस, क्लासीफाइंग एनिमल्स, मैथ में जैसे टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ा रहे हैं, लैंग्वेज में वर्ब फॉर्म वगैरह पढ़ा रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा है। ओके, सो ये था पूरा कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल में जो कि जेरोम ब्रूनर ने दिया है। आई होप कि आपको इसका जो पूरा और छोर है वो समझ में आ गया होगा। इसमें सब कुछ कवर हो गया है कि क्या करते हैं, कौन से स्टेप हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या करेक्टरिस्टिक है, क्या लिमिटेशंस हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या एप्लीकेशन है। अब कुछ 2-3 क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि ये जो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल है ये किसने डेवलप किया है, तो ये ब्रूनर ने डेवलप किया है। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल है वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, तो ये इंडक्टिव रीजनिंग के ऊपर बेस्ड है कि बच्चा जो है एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहा है और एक जनरल जो चीज़ है या कोई रूल है उसके ऊपर पहुंच रहा है। ओके, बना रहा है अपनी तरफ से। जो ये है कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल है, तो कॉन्सेप्ट जो है वो किस चीज़ के थ्रू पढ़ाए जाएंगे, तो येस नो एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ाए जाएंगे कि एग्जाम्पल्स दी जाएंगे उनको, पॉजिटिव या नेगेटिव एग्जाम्पल्स हैं उनके थ्रू उनको इंट्रोड्यूस कराया जाता है और करेक्टरिस्टिक को फाइंड आउट करने में उनकी हेल्प की जाती है। ओके, सो ये है हमारा पूरा कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल में। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट मॉडल्स को कवर करेंगे, जो 3 मॉडल्स और बच गए हैं उनको। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।